हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हूं हरी राम चौरसिया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल हरी। दोस्तों, हम सरकारी गैर सरकारी योजनाओं के बारे में आपको हमेशा बताते आ रहा हूं, तो इसलिए आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज ऐसी ही एक हम जानकारी लेके आए हुए हैं कन्या सुमंगला योजना 2024, यानी कि बेटियों के जन्म पर सरकार दे रही है 25,000 की आर्थिक सहायता। तो इसका आवेदन आपको कैसे करना है, आइए इसका प्रोसेस पूरा आपको बताते हैं। तो दोस्तों, यह एक आर्टिकल है और इस आर्टिकल के अंतर्गत समाज में बालिकाओं का आर्थिक विकास अत्यंत आवश्यक है ताकि वे मूलभूत आवश्यकताओं के लिए किसी पर निर्भर न रहें। ऐसे में यूपी सरकार ने अपने राज्य की बेटियों के लिए कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत राज्य की बच्चियों को जन्म से कक्षा 12 तक की पढ़ाई पूरी करने पर 25,000 की आर्थिक सहायता 6 अलग अलग किस्तों में प्रदान की जाती है। इस धनराशि का उपयोग बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है। यानी कन्या सुमंगला योजना, बेटियों के जन्म पर सरकार दे रही 25,000 की सहायता। ये आपको वीडियो थंबनेल में भी मिलेगा आपको। और इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, पूरा प्रोसेस आज हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप अपनी बालिका की शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए कन्या सुमंगला योजना 2024 के तहत आवेदन करने की इच्छा रखते हैं तो आपको इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आगे हम आपको कन्या सुमंगला योजना क्या है, इस योजना के क्या लाभ हैं, इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य, सरकार द्वारा निर्धारित की गई पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जिसके लिए आपको यह आर्टिकल पूरा अंत तक यानी कि पढ़ना होगा और ये वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा। तो क्या है आर्टिकल का, आइए देखते हैं। कन्या सुमंगला योजना है क्या चीज़। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चियों की शिक्षा के लिए कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक अलग अलग स्तर पर असमान किस्तों में बच्चियों को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जो बच्चियों की उचित शिक्षा प्राप्त करने में सहायक होगी। पहले इस योजना के तहत 15,000 की धनराशि या सहायता राशि दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर सरकार द्वारा 25,000 रुपये कर दिया गया है। ऐसे गरीब परिवार जो बच्चियों को बोझ समझकर उन्हें जन्म के समय मार देते हैं या उनकी शिक्षा पर रोक लगा देते हैं, ऐसे परिवार को इस योजना के माध्यम से सही मार्गदर्शन मिलेगा ताकि वे बेटियों के प्रति अपनी इस नकारात्मक सोच को बदल सके। इस योजना में बदलाव आएगा, यानी कि इस योजना के अंतर्गत समाज में बदलाव आएगा, लोगों की सोच बदलेगी और बेटियों का भविष्य उज्जवल होगा। कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, आइए इस आर्टिकल में पढ़ते हैं और वीडियो को देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बेटियों का सामाजिक और आर्थिक विकास है, जो अच्छी शिक्षा से ही संभव है। इसलिए बच्चियों की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यूपी सरकार ने कन्या सुमंगला योजना को लॉन्च किया है, जो उन्हें अलग अलग स्तर पर शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना से बेटियों को लेकर लोगों के मन में जो नकारात्मक विचार है उसमें बदलाव आएगा। इससे बेटियों को भी उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। कन्या सुमंगला योजना के तहत कब और कितनी धनराशि मिलती है, आइए पार्ट में आपको बताते हैं। कन्या सुमंगला योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि कुछ इस प्रकार वितरित किया जाता है। देखिए, बालिका के जन्म के समय अब दोस्तों 5,000 रुपये मिलने लगा है। उसके बाद जन्म के 1 साल बाद जब टीकाकरण होता है तो वहाँ पे 2,000 रुपये दिया जाता है। जब बच्ची पहली कक्षा में यानी क्लास 1 में प्रवेश करती है तो 3,000 रुपये दिया जाता है। जब बच्ची कक्षा 6 यानी क्लास 6 में प्रवेश करती है तो बच्ची को 3,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। जब बच्ची कक्षा 9 में प्रवेश करती है तो वहाँ पे उसको 5,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। और जब
क्लास 12th में प्रवेश लेती है तो वहाँ पे एक मुश्त 7,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश के लाभ, यानी कि कन्या सुमंगला योजना से उत्तर प्रदेश को क्या लाभ होने वाला, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। योजना के तहत प्रथम श्रेणी में जन्म पर यूपी सरकार गरीब परिवार को 5,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके बाद 1 साल के पश्चात टीकाकरण पर 2,000 रुपये प्रदान करती है। कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई के लिए 18,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करती है। इस तरह बच्चियों को कुल 25,000 रुपये की असमान किस्तों में प्राप्त होते हैं। यह धनराशि बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने में सहायक है। गरीब परिवार को यह योजना प्रोत्साहित करती है ताकि वह अपनी बालिकाओं को बोझ समझकर उनकी शिक्षा में रुकावट न बने। महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए यह यूपी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। कन्या सुमंगला योजना के लिए पात्रता क्या क्या होना चाहिए, क्या कौन कौन पात्र है, कौन अपात्र है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आप मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में आवेदन के लिए इच्छुक हैं तो आपको निम्नलिखित पात्रताओं को पूरा करना होगा। बालिका और उनके अभिभावक उत्तर प्रदेश राज्य के अस्थायी निवासी होने चाहिए। 2 नंबर पे ऐसी बालिका जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 के बाद हुआ है, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ध्यान रखें कि एक परिवार में अधिकतम 2 बच्चे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है वह इस योजना के तहत लाभान्वित किए जाएंगे। जुड़वा होने की स्थिति में 3 बच्चियों तक योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना का आवेदन फॉर्म भरते समय आवेदक को वैध मोबाइल नंबर के साथ एक अन्य नंबर भी उपलब्ध कराना होगा, जिसको अल्टरनेट नंबर बोलते हैं। गरीब परिवार की बालिकाओं को इस योजना के तहत लाभ में दिए जाने का प्रावधान है। हर धर्म या जाति या वर्ग की बालिकाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। यदि दस्तावेज या आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की गलती पाई जाती है तो आवेदक का आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस फॉर्म को भरते समय कोई भी गलती ना करें। अब कन्या सुमंगला योजना के लिए लगने वाले दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, आइए इस पर चर्चा करते हैं। कन्या सुमंगला योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आपूर्ति करनी होगी। नंबर 1, अभिभावक का आधार कार्ड। नंबर 2, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र। नंबर 3, बालिका का निवास प्रमाण पत्र। नंबर 4, आय प्रमाण पत्र। नंबर 5, बिजली बिल। नंबर 6, बैंक अकाउंट डिटेल। नंबर 7, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। नंबर 8, मोबाइल नंबर आदि। अब दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट के बारे में तो हमने चर्चा कर लिया है। अब चर्चा करेंगे कि हम कन्या सुमंगला योजना 2024 के फॉर्म को ऑनलाइन कैसे करेंगे, यानी कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे या ऑफलाइन आवेदन कैसे करेंगे। तो राज्य के ऐसे इच्छुक उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह नीचे बताए गए स्टेप को प्रोसेस को फॉलो करें और आवेदन की पूरी प्रक्रिया समझ सकते हैं। दोस्तों, जो हम बताने चल रहे हैं आप इसी आर्टिकल के माध्यम से पढ़ भी सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। सबसे पहले आप कन्या सुमंगला योजना की आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in को ओपन कर लें। अब आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा। इसमें दिए गए नया उपयोगकर्ता खुद को पंजीकृत करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा जिसमें मांगी गई सारी जानकारी सावधानी से दर्ज करनी होगी। जानकारी दर्ज करने के बाद रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद एक यूज़र आईडी प्राप्त होगी जिसकी मदद से आप वापस पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद इस योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा जिसे सावधानीपूर्वक भरना होगा। आवेदन फॉर्म भर लेने के उपरांत महत्वपूर्ण दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होता है।
इतना करने के बाद अंत में दिए गए सबमिट बटन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने के बाद आपका कन्या सुमंगला योजना का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी हम हेल्पफुल वीडियो लाते रहते हैं और आपको सरकारी गैर सरकारी योजनाओं के बारे में बताते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।